औरंगज़ेब का गुस्सा अपने आपे से बाहिर हो चुका है क्योंकि वो जान चुका है कि नहीं भई, अब ये टाइम ज़्यादा देर तक नहीं निकल सकता क्योंकि गुड्डी जो है यानी कि स्वीटी जो है वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और इस बात की समझ आ चुकी है शाज़िया को। शाज़िया कहती है कि अब भई हमारी जान नहीं छूटने वाली, अब देख लेना स्वीटी हमारा कुछ ना कुछ काम तमाम करके ही रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो प्लानिंग ये लोग गुड्डी के लिए करना चाह रहे हैं, वो प्लानिंग असल में स्वीटी ने इन लोगों के लिए शुरू कर दी है। और इन लोगों को समझ आ गई है कि अब इनके साथ क्या होने वाला है क्योंकि ये ड्रामा बहुत जल्द इख्तिताम को पहुंचने वाला है। इसलिए इन दोनों की भयानक सज़ा सामने आ जाएगी और इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, इतनी ज़िद और हठधर्मी के साथ ये दोनों मियाँ बीवी खड़े हैं कि जैसे इन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। दोनों एक दूसरे में बराबर शरीक हैं और दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गुड्डी को ठिकाने लगाना ही अब उनका मकसद बन चुका है। लेकिन वो ये नहीं, लोग नहीं जानते हैं कि आखिर उनके साथ आगे नेक्स्ट में क्या होने वाला है। नासिर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्डी का साथ देगा और गुड्डी को कहता है कि इन लोगों की परवाह मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर गुड्डी कहती है कि आप मेरी वजह से मुसीबत में फँस जाएँगे। ये लोग आपके रिश्तेदार हैं और आपको बुरा-भला कहेंगे, आपके लिए तरह-तरह की बातें करेंगे। जो लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो आपके साथ भी कर सकते हैं। इसलिए आप क्यों बिला वजह टेंशन ले रहे हैं? आप इस रास्ते से हट जाइए। जिस पर वो कहता है कि नहीं, इंसानियत का रास्ता ज़रूर अख्तियार करूँगा और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारा साथ दे के जितने शायद मैंने आज तक गुनाह किए भी हैं, हो सकता है कि वो माफ़ हो जाएँ। इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने से कभी भी इनकार नहीं करूँगा और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें शाज़िया की बातों में नहीं आना है। शाज़िया एक चंडालन औरत है और वो अपनी आई पर कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमें उनसे बच के ही रहना होगा। जिस पर गुड्डी कहती है कि हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें मोहतात रहना होगा क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। इसलिए हमें इसको नीचे लाने के लिए स्वीटी की मदद की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ से चलेगी तो ये लोगों को इनके अंजाम तक कौन पहुँचाएगा? इसलिए मैं यहाँ पे रह के इन लोगों का मुकाबला करना चाहती हूँ और उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आखिर किसी से पंगा नहीं है चंगा। यानी कि बहुत परेशान हो चुकी है गुड्डी भी। गुड्डी को समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मेरे इतने दिन रात की मेहनत का ये लोग ये सिला दे रहे हैं। जिसकी परेशानी में वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, बल्कि मैं लोगों को बता के रहूँगी कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं और उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन लोगों को इस बात का एहसास होकर ही रहेगा कि ये सब गलत कर हमारी रहे ज़िंदगी हैं। से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको थके, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हशर करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, भई स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हशर कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटाक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंक कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर